आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे और ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर माध्य निकालना हम सीखेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन में इसी तरह से एक सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, नीचे लिखा रहेगा बारंबारता। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व ही करके आना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे और इस पहली वाली लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल में जो नंबर दिया गया है इसको आप सेम यहीं पर उतार लेंगे। ठीक है, इस वाली लाइन में चलिए उतारते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 से 10, तो 0 से 10 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 10 से 20 है तो 10 से 20 लिखेंगे। 20 से 30 है तो 30 लिखेंगे, 20 से 30। ठीक है, इसके बाद क्या है, 30 से 40, तो 30 से 40 इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या है, 40 से 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाली लाइन में लिखना है, क्या लिखना है, बारंबारता। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है बारंबारता। ठीक है, लिख लेंगे आप। और इसको दोस्तों हम स्मॉल ऐप से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो नंबर है यहाँ पर लिख लेंगे। पहले क्या है, 6 है, फिर 11 है, फिर कितना है, 7 है, फिर 10 है, फिर 12 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले आपको माध्य का फार्मूला पता होना चाहिए कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों माध्य का फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, माध्य बराबर दोस्तों क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, और बटे में होता है सिग्मा एफ। ठीक है, बटे में सिग्मा एफ होता है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। तो चाहे दोस्तों आप कोई सा भी सूत्र यूज कीजिए, दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सूत्र सही हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए हमें सूत्र में किस किस की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ यहाँ से हम निकालेंगे इस वाली लाइन से। ठीक है, सिग्मा एफ। इसके बाद एफ इंटू एक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें एक्स पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इस वाली लाइन से। ठीक है, चलिए, तो इस वाली लाइन में हम लिखेंगे एक्स। और एक्स का मान दोस्तों कैसे निकलता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, जो बारंबारता में दोस्तों हमारा नंबर दिया गया है 0 से 10, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 0 और 10 को जोड़ते हैं, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, और बटे में 2 कर देंगे। तो 0 और 10 हो जाएगा 10, और बटे में 2 करेंगे, और जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5। इसी प्रकार से दोस्तों आप इस वाली लाइन से क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 10 और 20 हो जाएगा 30, 30 का आधा हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद 20 और 30 को जोड़ेंगे, 20 30 हो जाएगा 50, 50 का आधा 25। आधा आपको जरूर करना है जोड़कर। ठीक है, चलिए 30 और 40 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 70, 70 का आधा 35, है ना, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद 40 और 50 को जोड़ेंगे, 40 50 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 90, 90 का आधा 45। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ का मान। ठीक है, ये सभी क्या है, एफ के मान है, ये क्या है, बारंबारता है, सभी एफ के मान है। तो एफ का मान कैसे निकलेगा, इन सभी को हम जोड़ लेंगे, है ना। सिग्मा का मतलब दोस्तों होता है जोड़। सिग्मा एफ का मान यहाँ पर हमें निकालना है क्योंकि सूत्र में हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी नंबरों को हम जोड़ लेंगे। तो 6 और 11 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 11 हो जाएगा हमारा 17। 17 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 24। 24 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तो 34 हो जाएगा। 34 में 12 जोड़ेंगे तो 42। ठीक है, सॉरी 46 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर इस वाली लाइन में आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स का मान निकालना है क्योंकि सूत्र में हमें एफ इंटू एक्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एफ इंटू एक्स का मान कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों का गुणा कर देना। ये एफ है, ये एक्स है। ठीक है, एफ और एक्स का गुणा करना है।
तो 6 पंजे हो जाएगा 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। इसके बाद 11 और 15 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 165, ठीक है, 165 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 165। और 25 और 7 की गुणा करेंगे इस वाली लाइन में तो कितना हो जाएगा 175, तो यहाँ पर लिखेंगे 175। अब आपको सेम गुणा करते जाना है, 35 और 10 की गुणा करेंगे तो 350। इसके बाद 45 और 12 की गुणा करेंगे तो 45 और 12 हो जाएगा 540, तो यहाँ पर लिखेंगे 540, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए हमें सूत्र में सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान चाहिए, तो एफ इंटू एक्स ये है, ठीक है, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ये लाइन है, इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो एफ इंटू एक्स का मान निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों जोड़ते हैं, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 1260, ठीक है, कितना आएगा 1260। आप इसको जोड़कर देख लेना, ज़्यादा समय ना लगाते हुए, यहाँ पर हमने लिखा 1260, ठीक है, इनका योग कर लेंगे और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सभी का मान सूत्र में रख देना है, ठीक है। पहले रखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान, या कहें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान, ठीक है, कितना है 1260, तो यहाँ पर लिखेंगे 1260 बराबर, सॉरी बटे में क्या है, देखिए बटे में है सिग्मा एफ का मान, या कहें सिग्मा एफ आई, ठीक है, तो आप सिग्मा एफ का मान रखेंगे कितना है 46, तो यहाँ पर लिखेंगे 46। अब आपको क्या करना है, इसको काट लेना है, ठीक है, तो काटेंगे 46 से कम 46, और जब इसको दोस्तों हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 27.39, ठीक है, 27.39 आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, कितना आ गया 27.39, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, नीचे लिखा रहेगा बारंबारता, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इस वाली लाइन में लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे वर्ग अंतराल। अब आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल में जो लिखा है उसी को सेम यहाँ पर उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 0 से 10, इसके बाद 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, लास्ट में क्या है 40 से 50 है, ठीक है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन में लिखना है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। बारंबारता को दोस्तों हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, जो बारंबारता में नंबर दिया गया है इसको आप उतार लेंगे 9, 12, 10, 8 और 11, ठीक है, इस तरह से आप उतार लेंगे ये सभी नंबर। चलिए अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन में निकालना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, लिख लेंगे। संचयी बारंबारता को दोस्तों हम सी एफ से लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी एफ, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए संचयी बारंबारता आपको कैसे निकालना है, ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी बारंबारता दी गई है, यहाँ पर क्या है बारंबारता, ये सभी क्या है बारंबारता है, ठीक है। तो जो पहले वाला नंबर है इसी को आप सेम यहाँ पर उतार लेंगे, है ना, जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा आपको क्या करना है, इसी वाले नंबर को इस वाली लाइन में उतार लेना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछा जोड़ते जाना है, तो 12 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर निकल के आ जाएगा अगला, ठीक है। तो 12 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 9 हो जाएगा 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अब आपको तिरछा जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे 21 और 10 को तो कितना हो जाएगा, 21 और 10 दोस्तों हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, तो यहाँ पर लिखेंगे 31। अब आपको क्या करना है, फिर से तिरछा जोड़ना है इस तरह से, है ना, तो 31 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 39, तो यहाँ पर लिखेंगे 39। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 39 और 11 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारी बारंबारता है इन सभी को जोड़ने पर 50 आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर। तो इसको हम जोड़ेंगे, जो बारंबारता है इस वाली लाइन में हम लिखेंगे जोड़कर। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 9 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 12 हमारा हो जाएगा 21, 21 में 10 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, और 31 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है। इसके बाद 39 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50,
यानी कि दोस्तों जो हमारा n का मान निकल के आएगा वो आएगा 50, ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर हमारा जो नंबर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बराबर है। अब दोस्तों आपको देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको माध्यक का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो माध्यक का फार्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा दो, माइनस में होता है सी एफ और बटे में होता है एफ, है ना। और इसके गुणा में दोस्तों होता है एच, एच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हम एन बटा दो का मान निकालेंगे, ठीक है। एन बटा दो का मान दोस्तों कैसे निकलेगा, देखिए हमें एन का मान पता है तो एन बटे दो का मान भी निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना है, ठीक है। एन बटा दो है तो 50 का आधा कर देना है, तो 50 का आधा करेंगे, 50 का आधा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25, ठीक है। तो एन बटे दो का मान हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। जब इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एन बटे दो का मान पता चल गया है, कितना है, 25 है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या लेना है संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो संचयी बारंबारता में हम खोजेंगे कि 25 से बड़ा क्या है, थोड़ा सा 25 से बड़ा लेना है, ठीक है। चलिए तो 25 से बड़ा क्या 9 है, नहीं है। 25 से बड़ा क्या 21 है, नहीं है। 25 से बड़ा 31 है। तो जो आपको पहले वाला नंबर आ जाए ना वही आपको ले लेना है, ठीक है, ये ले लेंगे। तो 25 से बड़ा हमारा 31 आ गया है, ठीक है तो दोस्तों हमारे पास 39 भी है, 50 भी है, लेकिन जो पहली बार में आ जाए वही आपको लेना है, ठीक है। तो इस संचयी बारंबारता में हमने खोज लिया 25 से बड़ा क्या है, 31 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाली लाइन में यानी इस वाली लाइन को क्या करना है, बंद कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप बंद कर लेंगे इस वाली लाइन को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये 31 है ये क्या है, सी एफ का मान है, ये सभी क्या है, सी एफ के मान है, ठीक है। तो 31 जो है दोस्तों वो सी एफ का मान है, ठीक है। इसी वाले 31 को हम लेंगे, यानी सी एफ बराबर हमारा हो जाएगा 31, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये क्या है, हमारा एफ का मान है, क्योंकि सूत्र में दोस्तों हमें सी एफ की जरूरत पड़ेगी, एफ की जरूरत पड़ेगी और एच की, एल की, ठीक है। तो यहीं से हमारे सभी निकल के आ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए हमारा सी एफ का मान निकल के आ गया 31। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो 10 है ये क्या है, एफ का मान है, ये क्या है, एफ का मान है, ठीक है। ये सभी क्या है, एफ हैं। तो ये वाला एफ का मान हमें लेना है जो हमारा बीच में आ गया, ठीक है। इसके बीच में जो भी आ गया है वही मान हमें लेना है। चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों हमारा है माध्यक वर्ग, ठीक है। 20 से 30 हमारा है माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यक वर्ग दोस्तों हमारा कितना है, 20 से 30 माध्यक, माध्यक वर्ग, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे 20 से 30। अब यहाँ पर दोस्तों में दो मान मिलेंगे, कौन कौन से, देखिए ये जो पहले वाला नंबर है ना 20, ये हमारा एल का मान है, ठीक है। जो छोटा वाला नंबर इसमें से होता है वो एल का मान होता है, और जो बड़ा वाला नंबर है इसमें से हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे तो हमारा एच का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एल का मान। एल का मान दोस्तों होता है छोटा वाला नंबर, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 20 है, तो हमारा हो गया एल का मान 20, ठीक है। अब आपको एच का मान भी चाहिए इस सूत्र में रखने के लिए। एच का मान कैसे निकालेंगे, यहीं से हमारा निकलेगा एच का मान। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे, यानी कि 30 में से 20 को घटाएंगे। तो 30 में से हम 20 को दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि दोस्तों हमारा एच का मान कितना आ जाएगा, एच बराबर आ गया 10 और एल बराबर आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, सी एफ का मान भी पता चल गया, एफ का मान भी पता चल गया और एन बट्टे दो का मान भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सूत्र में सभी के मान रख देंगे, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं हमारा सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर है 31, है ना। इसके बाद हमारा क्या रह गया, अभी एफ रह गया है, तो एफ बराबर कितना है, एफ बराबर है 10, ठीक है। एफ बराबर कितना है, 10 है। चलिए अब इस सूत्र में क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम सूत्र को यहाँ पर लिखते हैं एक बार, ठीक है। हमारा सूत्र क्या है, देखिए सूत्र है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं एल प्लस, आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, तो एल प्लस एन बटा दो और माइनस में है सी एफ और बटे में है पूरे के एफ और गुणा में क्या है एच है, ठीक है। चलिए सभी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हमारा एल है, एल का मान दोस्तों कितना है, देखिए एल का मान 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, एन बटा दो, तो एन बटा दो का मान दोस्तों कितना है हमारा, 25 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एन बटे दो का मान दोस्तों हमारा कितना है, 25 है। हमने इसका 50 का आधा किया था, 25 आया था, तो एन बटे दो का मान यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना है, 25 रखेंगे, एन बटे दो का मान, ठीक है। इसके बाद माइनस में है सी एफ, तो सी एफ का मान दोस्तों कितना है, सी एफ का मान है 31, ठीक है, 31।
और बटे में एफ है, तो एफ का मान कितना है दोस्तों 10, एफ का मान है 10 और गुणा में दोस्तों एच है, तो एच का मान भी कितना है 10 है, ठीक है, एच का मान कितना है 10 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 20 और प्लस, अब आपको क्या करना है, देखिए ये 25 जो है वो प्लस का है, 31 माइनस का है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है 31, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 31 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 6 और नीचे बचेगा हमारा 10, ठीक है 10 और गुणा में क्या है 10, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर भी काट सकते थे 10 से 10 को, लेकिन हम यहाँ पर चलिए काट लेते हैं, इस 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा माइनस का 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, 10 एकम 10, 10 एकम 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, और यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुलक का मतलब दोस्तों होता है बहुत बार आया हुआ नंबर, ठीक है, बहुलक कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले, देखिए क्या है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में दोस्तों क्या है 20 से 25 है, तो 20 से 25 लिखेंगे, इसके बाद 25 से 30 है तो 25 से 30 लिखेंगे और 30 से 35 है तो 30 से 35 लिखा यहाँ पर। इसके बाद 35 से कितना है, 35 से है दोस्तों 40, 35 से 40, इसके बाद 40 से कितना है 45, ठीक है, 40 से 45 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बारंबारता, बारंबारता हमारी क्या है, देखिए बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता, ठीक है, यहाँ पर इसको एफ से लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है 8 है सबसे पहले, फिर क्या है 10 है, फिर 14 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे ये सभी नंबर। अब आपको क्या करना है, देखना है इसमें बारंबारता में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा बारंबारता होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी, वही दोस्तों हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसकी है 30 से 35 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, तो 14 बार आया है, ठीक है, यही सबसे बड़ा नंबर है हमारा। इसके बाद ये 12 तो छोटा है 14 से, तो सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको लेना है और यहाँ पर दोस्तों जो होगा वो F1 का मान होगा, ठीक है, जो ज़्यादा बार आया है ये क्या है F1 का मान है। और इससे ऊपर जो दोस्तों होगा हमारा वो F0 होगा, क्या होगा F0, और इसके बाद जो होगा नीचे ये होगा F2 का मान, F2 का मान होगा, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं, ये क्या है देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है 14, ठीक है, तो ये हो गया हमारा F1 का मान और ये हो गया F2 का मान और ये पहले वाला हो जाएगा F0 का मान, ठीक है, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बहुलक वर्ग, यहाँ पर लिख लेते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना है, बहुलक वर्ग दोस्तों हमारा है 30 से 35, 30 से 35 और यहीं से दोस्तों हमारा निकलेगा एल का मान और एच का मान, ठीक है। एल का मान क्या होगा, छोटा वाला नंबर जो होगा वो एल का मान होगा, तो एल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 और एच का मान कैसे निकालते हैं, इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे तो हमारा एच का मान निकल के आ जाएगा। तो 35 में से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 35 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा और यही दोस्तों क्या है एच का मान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देना, एच का मान हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। दोस्तों हम बहुलक का सूत्र देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर होता है हमारा एल प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है F1 माइनस में होता है F0 और बटे में होता है दोस्तों 2F1 और माइनस में F0 माइनस में F2 और गुणा में दोस्तों हमारा होता है H, ठीक है, यही होता है हमारा बहुलक का फार्मूला। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सभी का मान रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर L है, L का मान हमें पता है, H का मान भी पता है और F1 F0 F2 का मान भी पता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा F1 क्या है, F1 दोस्तों क्या है, F1 का मान दोस्तों हमारा है 14, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमने 14। इसके बाद F0 का मान दोस्तों क्या है, F0 का मान है 10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर लिख लेते हैं F2 का मान, F2 का मान दोस्तों कितना है, F2 का मान है ये 9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में सभी के मान रख देंगे, ठीक है। तो L का मान दोस्तों कितना है, सबसे पहले रखेंगे 30, है ना, L का मान है हमारा 30 प्लस में
ब्रैकेट के अंदर F1 का मान दोस्तों कितना है, F1 का मान है 14, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और माइनस F0 है, तो F0 का मान दोस्तों कितना है, 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। इसके बाद बटे में क्या है 2 और गुणा में क्या है F1, ठीक है। F1 का मान दोस्तों कितना है, F1 का मान है हमारा 14, यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस F0 का मान 10 है, तो 10 लिखेंगे माइनस F2 का मान है 9, तो यहाँ पर 9 गुणा में H का मान दोस्तों कितना है 5, ठीक है 5। अब आप क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर 30 और प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा, है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4 बचा ऊपर और नीचे क्या बचेगा, 14 दूनी 28, इसकी गुणा कर लेते हैं, 14 दूनी 28 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 10 और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 19 और गुणा में हमारा रहेगा 5, है ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, 30 और प्लस यहाँ पर क्या है देखिए, ऊपर 4 है, नीचे क्या बचेगा, 28 में से हम 19 को घटाएंगे, 28 में से 19 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, नीचे बचेगा 9, ठीक है। 8 ये 1 इधर वाला, ठीक है। और गुणा में दोस्तों कितना है 5 है, गुणा में 5। अब आपको क्या करना है, हमारा 30 प्लस में चल रहा है, ठीक है, 30 प्लस में चल रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर लेंगे, 5 की गुणा 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और बटे में हमारा 9 चल रहा है, 9, ठीक है, बटे में 9 है। अब आप इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 2 बचा। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उधर 0 बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18 फिर से हो जाएगा 9 दूनी 18। इस तरह से आप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.22, ठीक है। इस तरह से आप दो यानी पॉइंट के 2 अंकों तक निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारा 30 प्लस जब इसको जोड़ेंगे 2.2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.22, ठीक है, 32.22 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।